देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज कल जिस तरीके से आपने देखा, बिहार कैबिनेट में आईटी 2024 का मिशन पारित हो चुका है। उसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से आईटी मिनिस्टर विश्वरैया भवन में आयोजित किए थे। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मंत्री जी ने क्या कुछ कहा, आप सुने। आप तमाम मीडिया कर्मियों को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है, बहुप्रतीक्षित बिहार में आईटी पॉलिसी 2024 कल की कैबिनेट में लाई गई है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये आईटी पॉलिसी देश के कई राज्यों से बेहतर आईटी पॉलिसी हमारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, इनके अधिकारियों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा काफ़ी मेहनत करके एक अच्छी आईटी पॉलिसी बिहार ने देने का काम किया है इस देश को। और इस आईटी पॉलिसी के माध्यम से हजारों करोड़ों का निवेश होगा और एक अनुमानतः लाखों बेरोजगार जो आईटी क्षेत्र में हैं, चाहे दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, उनको अपने प्रदेश में रोजगार सृजन का काम होगा। और कई तरह की इस आईटी पॉलिसी में हम लोगों ने जो है सुविधा देने का काम किया है। आपको बता दें, रेज लिंट हो तब, एनर्जी में, स्टाम्प में, पूंजी निवेश में हम लोग बहुत अच्छा इंसेंटिव दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, जिससे कि बिहार में आईटी क्रांति हो। महागठबंधन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में लगातार बिहार में कार्य हो रहे हैं। और यह आईटी पॉलिसी बिहार में मील के पत्थर साबित होगा और सूचना क्रांति होगा इस बिहार में। और देश ही नहीं, विदेश की सारी कंपनियां हमारी आईटी पॉलिसी की तरफ देख रही है और बहुत जल्द हजारों करोड़ का निवेश होगा, लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि हमारा आईटी विभाग स्टार्टअप पॉलिसी की भी तैयारी कर चुकी है। स्टार्टअप पॉलिसी भी जो ऐसे बेरोजगार नौजवान जो आईटी क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे हैं, आईटी क्षेत्र में स्किल्ड है, उनके सुविधा के लिए भी, उनको प्रोत्साहन के लिए ही जल्द स्टार्टअप पॉलिसी लाने पर भी विचार कर रही है। इसलिए प्रेस के माध्यम से विस्तृत रूप से हमारे आईटी सेक्रेटरी अभय जी आपको विस्तृत रूप से बताने का काम करेंगे। धन्यवाद। बताना चाहता हूं, देखिए आईटी सेक्टर के तीन प्रमुख शाखाएं हैं। पहली शाखा है आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, जिसमें जैसे आप जानते थे कॉल सेंटर इत्यादि का काम पहले हुआ करता था। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, जो कि होती है हमारी जैसे अपकमिंग फील्ड्स हैं, चाहे वो एआई की फील्ड हो, डेटा एनालिटिक्स की फील्ड हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड हो, इसका एक सेकंड वर्टिकल है। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट वर्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली। तो ये जो हमारी पॉलिसी है इन तीनों ही वर्टिकल्स को केटर करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात दूसरी कि इस पॉलिसी के माध्यम से क्या लाभ हम देना चाहते हैं जो हमारी आईटी कंपनियां हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 तरह के मुख्य लाभ हमने इस पॉलिसी के अंदर रखे हैं। पहला है कि कोई भी कंपनी या तो यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहे या यहाँ अपना ऑफिस खोलना चाहे, दोनों ही केसेस में हम लोगों ने उनको कैपिटल सब्सिडी देने की बात करी है, जो कि अप टू 30% है। और उसकी अधिकतम सीमा अगर उनका प्रोजेक्ट 30 करोड़ तक का है तो हम ये 30% की राशि तक देंगे। और अगर वो हमसे कैपिटल सब्सिडी के रूप में नहीं चाहते हैं और वो एक बैंकेबल प्रोजेक्ट लेके आए हैं,
तो हम उनको इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में 10% तक की राशि तक इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। ये पहला पॉइंट है, ये पहला मुख्य बिंदु है जिसके माध्यम से हम लाभ देना चाहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी ऑफिस या सेटअप स्टार्ट करने के लिए या तो उनको लीज पे जगह लेनी होती है या अपनी खरीदनी होती है। अगर अपनी खरीदनी है तो वो पहले वाले आयाम जो पहला मैंने पॉइंट रखा है उसमें कवर हो जाता है, लेकिन अगर वो लीज पे लेते हैं यानी किराए पे अगर वो इस प्रॉपर्टी को लेते हैं तो उनके लिए इस किराए की जगह को हम लोगों ने सब्सिडाइज करने की बात करी है, जो कि 50 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का 50%, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना ऑफिस लेता है 50 रुपए स्क्वायर फीट का, तो 25 रुपए जो होगा सरकार की तरफ से उनको रिएम्बर्समेंट दिया जाएगा। ये इस पॉलिसी का सेकेंड एस्पेक्ट है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, आप जानते हैं कि आईटी का जो जितना भी ऑफिसेस होगा, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी, सभी में बिजली की बहुत होती है। और हम इन आईटी कंपनीज के साथ बात करते थे तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, को सभी रखा गया था। हम लोगों ने इस पॉलिसी के माध्यम से 25% ऑफ देयर इलेक्ट्रिक बिल यानी 25% जो भी उनका खर्चा होगा बिजली मद में, उसका 25% हम यहाँ से उसको रिएम्बर्स करने की बात कर रहे हैं। और जो चौथा और बहुत ही अहम आयाम है वो है कि जब इस एम्प्लॉइज का जो और हम लोग और वो कहती है 100 करोड़ से ऊपर का निवेश करेंगे, यानी 100 करोड़ से ऊपर का निवेश करेंगे या 1000 से ज्यादा उसके अंदर जॉब्स क्रिएट होंगे। तो ये दोनों ही केसेस में हम टेलर मेड पॉलिसी भी उनके लिए बना सकते हैं। अगर उनको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, उनको भी हम टेलर मेड पॉलिसी भी बना सकते हैं। ये मुख्य आयाम थे जो हमारे सामने रखे थे। ये जैसे ही पॉलिसी हुई है, अभी हम लोगों का इसके बाद का काम है कि हम लोग जितने पे इंडस्ट्री एसोसिएशन है, जो कंपनियों ने भी हमारा इंडस्ट्री का मीटिंग था, वहां भी गया था, उन सभी के पास हम इस को लेके जाएंगे और हम सबसे से आह्वान करेंगे कि आप आइए, बिहार में ऑफिसेस खोलिए और एक आईटी इकोसिस्टम होता है, एक कंपनी आती है उसके साथ काम करने वाली पूरे इकोसिस्टम की बात हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनियां धीरे धीरे यहाँ पे अपने हब्स बनाएं और ये एक आईटी हब के रूप में हम लोग बिहार को, पटना को डेवलप कर सकें। ये कहाँ अगर कोई दोनों तो जो एक हमें कोई लगेगी ये एक एस्टिमेट की बात है, लेकिन हम लोग ये मान रहे हैं कि अगर अराउंड 5 की इन्वेस्ट मतलब सरकार से अनुदान मांगा तो 1000 करोड़ के इन्वेस्ट बात हम लोग कर रहे हैं। और क्योंकि नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है तो जो नंबर्स होंगे जॉब्स का वो इसमें ज्यादातर प्रत्यक्ष रूप से ही होते हैं, परोक्ष रूप से बहुत नहीं होते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि हमारा कहीं ये फिगर जो होगा 10 से 20 हजार के रूप में ये फिगर हमको दिखाई देगा। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे स्टार्टअप्स के लिए हम लोगों ने बिस्कोमान में स्पेस लिया था और लोगों का टाइम खत्म हो गया, तो बहुत जल्दी ही 7 से दिन के अंदर हम नए एप्लीकेशन सॉल्व कर रहे हैं, लोग इस आके को कर सकते हैं। जो हमारा जो आप कर रहे हैं उनको भी मोड में उसके अंदर भी जो उसको कर रहे हैं। हमारे
बाग जो विभाग को उपलब्ध कराता है, उन्हीं बाग में हमको 3 एकड़ स्पेसिफिकली इसी काम हमको जमीन एलोकेट है। मंत्री जी, एक पॉलिटिकल सवाल है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, अरे यार, इसको खत्म होने दो। आपने देखा मंत्री जी ने किस तरह की तरीके से इन सारी पहलुओं से आप सभी लोगों को अवगत कराया। लेकिन अब उनके प्रमुख सचिव क्या कह रहे हैं आईटी विभाग के, आप उनको सुने। आप देख सकते हैं जिस तरह से हर पहलुओं को उन्होंने स्पष्ट तरीके से आईटी विभाग को, आईटी डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया, जिससे उम्मीद की जा रही है कि लगभग कई हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में किए जाने की संभावनाएं दिख रही है। इस पे आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है? आप भी अपना कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दें। आपका प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे जनता जागरण परिवार के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।